क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डिसीजंस ना केवल आपकी पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं बल्कि पूरी कंपनी की फ्यूचर को शेप करते हैं? तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी हर रोज। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी को। हेलो एवरीवन, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स के बारे में बात करते हैं। स्टडीज के मुताबिक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस को सिक्योर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग करती है उसकी ग्रोथ 30% ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कंपनी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वो टूल है जो आपको बिगर पिक्चर देखने में मदद करता है और जिसकी वजह से आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, आज के लिए ही नहीं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। आप इसे एक क्रिकेट मैच की तरह समझ सकते हैं जहां पर हर एक मूव सोच समझ के लिया जाता है जिससे आप क्रिकेट मैच को फाइनली जीत पाए। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आपके साथ कुछ एक्शन आइटम्स शेयर करूंगी। नंबर 1, गोल सेट करना। आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों को क्लियर रखें जिससे आप अपने डे टू डे टास्क को प्रायोरिटाइज करने में आपको मदद मिलेगी। और अपने उन गोल्स को रिव्यू करिए आप, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि उन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो एक्शन आइटम्स ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है भी या नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल को नेविगेट कर पा रहे हैं थ्रू डेली एक्शंस। एक्चुअल में ये चीज ना आपको ट्रैक पे रखती है और फोकस्ड रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी सैलरी ना 20 लाख है, आपको ये लगता है कि आने वाले 5 साल बाद मेरी सैलरी 40 लाख होनी चाहिए, तो आप ऐसा नहीं है कि आप 5 साल बाद ही जाके अपने उस गोल को रिव्यू करेंगे। नहीं, बेसिकली अगर आपको एडिशनल 20 लाख का इंक्रीमेंट चाहिए ना, तो आपको डिसाइड करना होगा कि मंथली बेसिस पे मुझे क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं जिससे फाइनली मैं 5 साल बाद 40 लाख के पैकेज पे पहुंच जाऊं। राइट? तो बेसिकली बड़े गोल को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं, उन छोटे गोल्स पे भी आप डिटेलिंग्स करते हैं। राइट? कि आप क्या एक्शंस कर रहे हैं और उन एक्शंस के थ्रू आप नेविगेट करते हैं खुद को कि आर यू मीटिंग दैट शॉर्ट टर्म गोल्स। जब आप ऐसे ही सारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नेविगेशन करते हैं तो फाइनली आप लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करते हैं। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग को एनहांस करना। देखिए, बहुत जरूरी है कि आप अपने हर निर्णय को डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे लें। अवॉइड करें कि आप कोई अजम्पशन या गैस करें किसी चीज के बारे में। टोटली इट शुड बी बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। और इसके साथ ही जरूरी है कि आप अपनी रिस्क को पहले से ही इवैल्यूएट करके रखें और कोई भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम है तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। इट मींस आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। देखिए, ये जो गोल सेटिंग होती है अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होता है। देयर आर सर्टेन वेज जिस तरीके से आप गोल सेटिंग करते हैं। राइट? तो वो डिटेलिंग लेवल पे हम बात कर सकते हैं। अगर आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 3, टीम कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना। देखिए, हमेशा आपका कम्युनिकेशन हो ना वो ट्रांसपेरेंट रहे आपके टीममेट्स के साथ। एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज एंड एवरीबडी इज अवेयर अबाउट व्हाट दे हैव टू अचीव एंड करेंटली व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। इसके साथ ही कंपनी के गोल्स और स्ट्रैटेजीज की अवेयरनेस हर इंसान, हर मेंबर को होनी चाहिए जिससे आप लोग एक कॉमन ग्राउंड पे रहते हैं। और एनकरेज करिए टीम डिस्कशंस को जहां पे आप एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे एवरीबडी इज रेडी एंड दे कैन डिस्कस देयर आइडियाज फ्रीली एंड ओपनली। एक्चुअल में ये चीजें ज्यादा बेटर और डाइवर्स स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग को इनहेंस करता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी रीसेंट डिसीजन जो कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग पे बेस्ड था, उस डिसीजन ने आपके टीम की ग्रोथ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है। इट साउंड्स वंडरफुल, राइट? अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग पे कुछ आपके पर्सनल टिप्स हैं तो आप उनको भी शेयर कीजिएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन एक्सपीरियंसेस को पढ़ने के लिए। सो एवरीवन, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज के छोटे छोटे टास्कों को ओवरलुक कर देते हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं ना तो हम हर छोटी एक्टिविटी, हर छोटे टास्क को इंपॉर्टेंस देते हैं।
एक्चुअल में हर छोटे छोटे टास्क सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में आपकी मदद कर सकती है और आपको एक नए लेवल पे ले जा सकती है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल कोच वंदना दुबे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जहां पर मैं वर्किंग प्रोफेशनल स्पेसिफिक वीडियो बनाती हूँ रिलेटेड टू करियर कोचिंग, लाइफ कोचिंग, सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी एंड मच मोर। सो दिस इज कोच वंदना दुबे signing off until we meet again in the next video. Till then, bye bye.